सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 72 72। क्रमशः शीर्षक साधु और अवतार में अंतर। 5 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के बारामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। राखाल, हाजरा और मास्टर पास बैठे हैं। हाजरा का भाव है सोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ। श्री रामकृष्ण हाजरा से हाँ, यह सोचने से सब गड़बड़ मिट जाती है। वे ही आस्तिक हैं, वे ही नास्तिक हैं, वे ही भले हैं, वे ही बुरे, वे ही नित्य वस्तु है, वे ही अनित्य। जगत, जागृति और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएं हैं। फिर वे ही इन सारी अवस्थाओं से परे भी हैं। एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था। लड़के को वह बहुत यत्न से पालता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, किसी ने आकर उसे खबर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है, अब तब हो रहा है। उसने घर में आकर देखा, लड़का मर गया है। स्त्री खूब रो रही है, पर किसान की आंखों में आंसू तक नहीं। उनकी स्त्री अपनी पड़ोसिनों के पास इसलिए और भी शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आंखों में आंसू का नाम नहीं। बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकार कर कहा, मैं क्यों नहीं रोता, जानती हो, मैंने कल स्वप्न में देखा है कि राजा हो गया हूँ और 7 लड़कों का बाप बना हूँ। स्वप्न में ही देखा कि वे लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या अथवा धर्म उपार्जन करने लगे। इतने में ही नींद खुल गई। अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रोऊं या अपने उन 7 लड़कों के लिए। ज्ञानियों के मत से स्वप्न की अवस्था जैसी सत्य है, जागृत अवस्था भी वैसी ही सत्य है। ईश्वर ही करता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाजरा, पर यह समझना बड़ा कठिन है। भू कैलाश के साधु को कितना कष्ट दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ। वे समाधि की हालत में मिले थे। होश में लाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ा, कभी जल में डुबोया और कभी उनका शरीर दाग दिया। इस तरह उन्हें चैतन्य कराया। इन यंत्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया। लोगों ने उन्हें कष्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई। श्री रामकृष्ण, जिसका जैसा कर्म है उसका फल वह पाएगा, किंतु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर त्याग हुआ। बैल, वैद्य बोतल के अंदर मकर ध्वज तैयार करते है। उसके चारों ओर मिट्टी लीपकर वे उसे आग में रख देते हैं। बोतल के अंदर का सोना आग की गर्मी से और कई चीज़ों के साथ मिलकर मकर ध्वज बन जाता है। तब वैद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उससे मकर ध्वज निकाल कर रख लेता है। उस समय बोतल रहे चाहे नष्ट हो जाए, उससे क्या। उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गए, पर शायद उनकी चीज बन चुकी होगी। भगवान का लाभ होने के बाद शरीर रहे भी तो क्या और जाए भी तो क्या। भू कैलाश के वे साधु समाधिस्थ थे। समाधि अनेक प्रकार की होती है। ऋषिकेश के साधु के कथन से मेरी अवस्था मिल गई थी। कभी शरीर में चींटी की तरह वायु चलती हुई जान पड़ती है, कभी बड़े वेग के साथ
जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, कभी मछली की तरह गति होती है। जिसको हो वही जान सकता है। जगत का ख्याल जाता रहता है। मन के कुछ उतरने पर मैं कहता हूँ, माँ मुझे अच्छा कर दो, मैं बातें करना चाहता हूँ। ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि न होने पर कोई समाधि से नहीं लौट सकता। जीव कोटि के कोई साधना के बल से समाधिस्थ होते तो है, पर वे फिर नहीं लौटते। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रहती है, तब वे समाधि के बाद लौटते हैं लोगों के कल्याण के लिए। मास्टर, मन ही मन क्या श्री रामकृष्ण के हाथ में जीवों की मुक्ति की चाबी है? हाजरा, ईश्वर को संतुष्ट करने से सब कुछ हुआ, अवतार हो या न हो। श्री रामकृष्ण हंसकर, हाँ, विष्णुपुर में रजिस्ट्री का बड़ा दफ्तर है। वहाँ रजिस्ट्री हो जाने पर फिर गोघाट में कोई बखेड़ा नहीं होता। शीर्षक गुरु शिष्य संवाद। शाम हुई, मंदिर में आरती हो रही है। 12 शिव मंदिरों तथा श्री राधाकांत की के और माता भवतारिणी के मंदिर में शंख, घंटा आदि मंगल वाद्य बज रहे हैं। आरती समाप्त होने के कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण अपने कमरे से दक्षिण के बारामदे में आ बैठे। चारों ओर घना अंधकार है। केवल मंदिर में स्थान स्थान पर दीपक जल रहे हैं। गंगा जी के वक्ष पर आकाश की काली छाया पड़ी है। आज अमावस्या है। श्री रामकृष्ण सहजी भाव में है। आज भाव और भी गंभीर हो रहा है। बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवी का नाम ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है। कमरे के भीतर गर्मी बहुत है, इसलिए बारामदे में आए हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी और वहीं बारामदे में बिछाई गई। श्री रामकृष्ण को सर्वदा माँ का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, देखो ईश्वर के दर्शन होते हैं। अमुक को दर्शन मिले हैं, परंतु किसी से कहना मत तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता। मणि, इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विराजते हैं। श्री रामकृष्ण, देखो मुझे गाड़ी पर बैलघरिया में मोती सील की झील को ले चलोगे? वहाँ चारा फेंक दो, मछलियाँ आकर उसे खाने लगेगी। आहा, मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है। तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मारूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है। जैसे किसी हंडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो। उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए। मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। बिल्व वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधना कर चुका। वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो। रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। मणि, जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके हैं, तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कुछ कर लेंगे? मकान के चारों ओर उंगली फेर देने से ही क्या दीवार बन जाएगी? श्री रामकृष्ण साहस्य। अमृत कहता है, एक आदमी के आग जलाने पर 10 आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं। एक बात और है, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। मणि, आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है। श्री रामकृष्ण, नहीं, लीला भी सत्य है। और देखो, जब यहाँ आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है।
अधर सैन से भी कहता हूँ, एक पैसे का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूँ कि एक पैसे का पान लाना। भवनाथ की भक्ति कैसी है, देखी है तुमने? भवनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष है। भवनाथ नरेंद्र का अनुगत है। नरेंद्र को गाड़ी पर ले जाना, ले आना, कुछ खाने की चीज़ लाना, इससे बहुत भला होता है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।